नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम जिसका नाम है आयुर्वेद धाम और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आयुर्वेद धाम जिसमें कि हम आपको देते हैं आपके सवालों के जवाब। और आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर का, जो कि आपको बताएंगे आपकी बालों से संबंधित समस्याओं के बारे में और आपकी स्किन से संबंधित समाधान के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जो कि अपना घरोंडा में एक आयुर्वेद धाम चला रहे हैं और जो कि कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं और अपनी वेबसाइट भी इन्होंने बनाई हुई है जिस पर कि कई हजारों डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। और आपको भी हम वेबसाइट बताएंगे, यदि आप भी उसमें से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उन वेबसाइट के माध्यम से आसानी से जानकारी पा सकते हैं। वैद्य हुकमचंद आयुर्वेद धाम सन 1928 से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली व नवीनतम तकनीक की बदौलत प्राकृतिक औषधियों के निर्माण के साथ साथ जटिल शारीरिक रोगों के इलाज भी उपलब्ध करवा रहा है। घरोंडा स्थित विश्वविख्यात आयुर्वेद धाम में वैद्य हरि कृष्ण जी के अनुभवी निर्देशन में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आयुर्वेद का गहन अध्ययन कर बतौर निदेशक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोप तकनीक द्वारा बालों की समस्याओं का अध्ययन कर सही इलाज किया जाता है। आयुर्वेद धाम में इलाज में इस्तेमाल होने वाली औषधियों का निर्माण प्राकृतिक रूप से किया जाता है और शुद्ध रूप से जड़ी बूटियां व अन्य औषधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने समय की मांग को देखते हुए नए आयाम स्थापित किए हैं। आयुर्वेद संबंधित संपूर्ण जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर घरोंडा स्थित आयुर्वेद धाम ने विश्व भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। चिकित्सकीय क्षेत्र में उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों में अहम योगदान के चलते डॉक्टर मुकेश अग्रवाल कई बार राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत भी हो चुके हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में आयुर्वेद धाम के चिकित्सक बेहतरीन कार्य कुशलता का परिचय दे रहे हैं। आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी बालों और चर्म रोग विशेषज्ञ है। यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो जरूर पहुंचे घरोंडा के इनके आयुर्वेद धाम में, जहां पर आपको आयुर्वेद से संबंधित हर वो जानकारी मिलेगी और समस्या का समाधान भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। डॉक्टर साहब जी, जैसे कि हमने आज चर्चा की है कि हम बालों से संबंधित और स्किन से संबंधित हमारे जो प्रोग्राम में है सवाल अक्सर आ रहे हैं, तो हम उन्हीं सवालों को लेकर हमारे पास एक जो पहला सवाल है पारुल जी का है, जो कि तरावड़ी से हैं, और इसके साथ ही नीलोखेड़ी से महावीर सिंह जी हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं काफी झड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस समस्या का समाधान चाहते हैं। बालों की जो झड़ने की समस्या है वो एलोपेशिया डिफ्यूजा, अगर विज्ञान की हम बात करें तो उस भाषा में उसे एलोपेशिया डिफ्यूजा कहा जाता है। बाल तब झड़ते हैं जब बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल अपना साइकिल पूरा करके टेलोजन फेज में चले जाते हैं। तो जब बाल की एक एक्सपेक्टेड बाल, जो अच्छा बाल माना जाता है, उसकी उम्र 3 से 5 साल होती है। बाल अपनी उम्र जब पूरी कर लेता है या किसी बीमारी की वजह से बाल अपनी उम्र पूरी ना कर पाए, उससे पहले ही टेलोजन फेज में चला जाए, तब बाल अपनी जड़ से कमजोर हो जाता है और पूरा बाल बाहर निकल जाता है। इसे बाल झड़ना या एलोपेशिया डिफ्यूजा बोलते हैं। इसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि जो एनाजन और टेलोजन रेशियो होती है जो 80 और 20 होनी चाहिए एक अच्छे सिर के अंदर, ताकि बाल के बीच का जो डेंस एरिया है वो कम ना हो और बाल भरा भरा घना घना दिखे, तो वो कम होनी शुरू हो जाती है। उसके कम होने से बाल पूरा का पूरा जड़ से बाहर आ जाता है। अमूमन हम बात करें तो 20 से 30 बाल हर आदमी के या हर महिला के हर रोज झड़ते हैं, उसमें चिंता की बात नहीं है। अगर इससे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका सिर दिन पे दिन खाली होता जा रहा है, तब ये चिंता का विषय माना जाता है। तो जैसे पारुल ने और महावीर सिंह जी ने बताया कि उनके बाल झड़ रहे हैं, तो अगर वो 10, 15, 20 बाल हैं
और बालों में उनको लग रहा है कि स्पेसिंग नहीं हो रही है, एरिया नहीं बढ़ रहा है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर उनको लगता है कि कुछ टाइम से बालों की झड़ने की संख्या या तादाद बढ़ी है और सिर का जो इस हिस्सा है वो बीच बीच में से खाली होता जा रहा है, तब ये चिंता का विषय है। और ये इसके कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। संतुलित खान पान का ना होना, आहार विहार के अंदर किसी तरह की कमी होना, बढ़िया से नींद ना ले पाना, प्रॉपर जितना पानी शरीर को चाहिए उतना ना मिल पाना, नींद बढ़िया से नहीं आ पानी, और किसी और बीमारी की वजह से जैसे टाइफाइड है, जॉन्डिस है, या बहुत सारी दवाइयाँ हम किसी बीमारी की वजह से खाते हैं, तो उन सब के परिणाम स्वरूप भी बाल झड़ने की समस्याएं आ जाती हैं। तो इस बात का कि इनको कोई इस तरह की बीमारी हुई है या कुछ और दिक्कत है, वो पता लगने के बाद ही हम जान सकते हैं कि बाल झड़ना क्यों शुरू हुआ है। तो जैसे कि पारुल और महावीर सिंह जी, हम आपको बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने बताया है कि यदि आपकी समस्या खान पान से जुड़ी हुई है या आपकी कोई बीमारी से संबंधित है, तो आप डॉक्टर साहब से पहले जांच कराइएगा, क्योंकि खान पान से पहले अपना खान पान सही कीजिएगा, क्योंकि खान पान से भी इस तरह की बीमारियां हमारे सामने आ जाती है। लेकिन ये कोई पुरानी बीमारी से संबंधित यह समस्या आपके सामने आ रही है, तो इसका इलाज आप डॉक्टर से परामर्श लेकर करा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जी हैं, जो कि नीलोखेड़ी से हैं। वो जानना चाहते हैं उनके फेस पर एक्ने जो संबंधित समस्या बढ़ती जा रही है। पहले बताया इन्होंने कि कम थी, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीनाक्षी, जो एक्ने है वो आज की जीवन शैली का एक परिणाम है। जिस तरह से बहुत सारी बीमारियां हमारे खान पान की आदतों से और हार्मोन से जुड़ी होती है, उसी तरह से एक्ने भी एक इस प्रकार की बीमारी है। और ये बीमारी 15 से 25 साल की जो आयु होती है उसके अंदर, टीन एज से शुरू होकर जो मध्यावस्था होती है इसकी, उसके अंदर ये ज्यादा देखने में आती है। और ये सेल्फ लिमिटिंग मानी जाती है। 25-26 साल के बाद 70 से 80% युवाओं में और युवतियों में ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, बिना किसी दवाई के या बिना किसी निदान के। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये समस्या गंभीरतम होती जा रही है, आपको परेशान कर रही है, कॉस्मेटिक दृष्टि से, एस्थेटिक दृष्टि से, आपकी सुंदरता के अंदर ये कहीं धब्बा बनती जा रही है, तब इसके प्रति गंभीर होने की, या ज्यादा ये पेन करती है, इसके अंदर पस हो जाती है, तब इसके प्रति गंभीर दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिए और एक कुशल चिकित्सक की सलाह इसमें लेनी चाहिए। जी हाँ, इन्होंने हमें बताया है कि इन्होंने एक ट्यूब है, क्रीम जो इन्होंने यूज की है, लेकिन उससे कई टाइम लिमिट तक ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर क्रीम का यूज करना बंद कर दे तो वो दोबारा वो जो भी लोकल एप्लीकेशन के लिए जो ऑइंटमेंट दी जाती है किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा, या लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, उसका प्रभाव एक लिमिटेड दायरे तक रहता है। उसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, वो चीजें दवाइयाँ यूज की जाती हैं जो सूजन को, दर्द को और लाली को थोड़ा कम कर देती हैं। लेकिन जब उसको लगाना बंद कर देते हैं तो कई बार ये समस्या पहले से भी ज्यादा एग्रीवेट होकर सामने आती है। तो इसका इलाज सिर्फ प्रिकॉशंस में और कुछ दवाइयों में और खान पान की जो आदतें हमारी हैं उसके अंदर निहित है। तो उन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखें और एक कुशल चिकित्सक का इसमें परामर्श ले लें, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया आप इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। और पूरी तरह से तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन 70 से 80% इस परेशानी से आप बच जाएंगे कुशल चिकित्सक की सलाह लेने के बाद। तो सुनील जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका है कि यदि आप कोई ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले डॉक्टरी जांच जरूर करा ले। डॉक्टर का परामर्श हर बीमारी के लिए जरूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको एक सही राय देकर आपके स्वास्थ्य का इलाज कर सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके रजिस्टर करा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिलने का समय ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब जी, हमारे साथ कुंजपुरा व गांव नगला से भी कर्ण व आकाश जी हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि वो डैंड्रफ की समस्या से काफी परेशान है। जो उनको डैंड्रफ की समस्या हो रही है, तो उसका समाधान वो किस तरह से करा? डैंड्रफ एक स्किन का ही एक इन्फेक्शन होता है जो डैंड्रफ के रूप में सामने आता है। डैंड्रफ के अंदर होता क्या है कि जिस तरह से लकड़ी के अंदर घुन लगता है, उसी तरह से बालों के अंदर डैंड्रफ लगता है, और ये बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाकर बालों को परमानेंट डैमेज की तरफ ले जाता है, और बाल पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया था कि टर्जन फेस में बाल चला जाता है और पूरा का पूरा बाल बाहर आ जाता है। तो धीरे धीरे करके इस समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आदमी इतना हताश और परेशान हो जाता है, और जब पूरी तरह से गंजेपन की शुरुआत होती है तब उसको ध्यान आता है ये डैंड्रफ तो बालों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं उसके सुंदरता के अंदर ये ग्रहण लगाता जा रहा है, तब उसे ध्यान आता है इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन डैंड्रफ के बारे में स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि ये समस्या बालों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक समस्या है। जब भी आपको महसूस हो कि आप
आपको बालों के अंदर डेंड्रफ दिखाई दे रहा है या डेंड्रफ जैसी कोई चीज जो बालों को नुकसान पहुंचा सकती है वो दिखाई दे रही है, आप तुरंत किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं चमड़ी रोग विशेषज्ञ और ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं बालों के विशेषज्ञ, उन दोनों में से किसी डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी स्किन की टाइप के बारे में जानकर फिर उनका इलाज करें। प्रॉपर ऑयलिंग से, प्रॉपर शैम्पूइंग करने से और प्रॉपर खान पान से, और अगर जरूरत पड़े तो कुछ दवाइयों के माध्यम से 100% आपकी समस्या का निदान संभव है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगी कि जिस तरह से मौसम के अकॉर्डिंग लोगों के होते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा डेंड्रफ देखने को मिलता है लेकिन गर्मियों में इतना नहीं होता है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसका पहले मैं कारण आपको बताना चाहूंगा कि सर्दियों के अंदर हमारी पानी पीने की जो एक आदत है ना वो बहुत कम हो जाती है। आमतौर पर चमड़ी को और बालों को काम करने के लिए 7 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन चाहिए 24 घंटे के अंदर, और सर्दियों में मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी ऐसे होते हैं जो 7 गिलास तक पहुंच पाते हैं। तो आमतौर पे वो 2 से 3 गिलास तक पानी पीते हैं। तो उससे क्या क्या होता है कि जो स्किन को और बालों को एक मॉइस्चर मिलना चाहिए, जो उनको एक नमी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, तो वो बालों की जो समस्या है वो डेंड्रफ के रूप में सामने आती है। तो एक बहुत बड़ा एक कारण है। तो अगर आप सिर्फ इस अपनी आदत में सुधार लेंगे, पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, तो आपको डेंड्रफ की समस्या इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देगी। और जहां तक इसके निदान का इलाज का सवाल है, वो तो मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी अपनी तरफ से कोई भी आप कॉस्मेटिक या कोई भी ऑयल या कोई भी शैम्पू ना इस्तेमाल करें। एक अच्छे चमड़ी रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाकर ही, क्योंकि हर व्यक्ति की चमड़ी अलग होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की मिक्स होती है, तो वो चमड़ी के हिसाब से ये निर्धारण होता है कि किस तरह का, अगर मान लो किसी, इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि मान लो किसी ड्राई स्किन वाले पेशेंट ने ऐसा शैम्पू इस्तेमाल कर लिया जिसके अंदर तेल को निकालने की क्षमता ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, तो उल्टे वो स्केलिंग कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी ड्राई ऑयली स्किन है, कोई ऐसा शैम्पू, ऐसा तेल इस्तेमाल कर लिया जो बहुत ज्यादा ऑयली है, तो फंगस को अट्रैक्ट करने का या डेंड्रफ को अट्रैक्ट करने का ऑयल एक माध्यम है। जब तेल ज्यादा होगा स्किन के अंदर तो फंगस उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, तो बजाय डेंड्रफ कम होने के डेंड्रफ बढ़ता चला जाएगा, तो वो पेशेंट की समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आपकी डेंड्रफ की समस्या हो या बालों की चमड़े की कोई भी समस्या हो, तो एक कुशल चिकित्सक के बिना कोई भी प्रचारित उत्पाद आप इस्तेमाल ना करें। जी, तो कुंजपुरा से आकाश और करण जी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका है कि यदि आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी भी बीमारी का इलाज संभव है यदि आप उसके प्रति जागरूक हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहिबा जी, मनीषा जी हैं सेक्टर 7 से, इसके साथ ही मॉडल टाउन से हमारे साथ खुशबू जी हैं, जो कि जानना चाहती हैं उनके बाल जो है कम उम्र में सफ़ेद होने लगे हैं। 16 साल की हैं ये, तो ये जानना चाहती हैं कि इस समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए। इनको मैं बताना चाहूंगा कि आज के दौर के अंदर कम उम्र में बाल सफेद होना जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कारण भी हमारी आदतों से संबंध रखता है। तो फास्ट फूड संस्कृति ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रॉपर बालों की केयर ना करने की वजह से या गलत खान पान की वजह से बालों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो कलर बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, मेलिनोसाइट्स, जिनके अंदर मेलानिन नाम का कलर बनता है, जो स्किन को और बालों को कलर देता है, वो केमिकल, वो हार्मोन बनना कम हो जाता है। उसके कम होने की वजह से बाल कम उम्र में सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो कम उम्र में बाल सफेद होने की जो समस्या बढ़ रही है, तो उस पहली बात तो दवाइयों से पहले तो हम अपने खान पान में सुधार करें। फास्ट फूड जो हम ज्यादा खाते हैं वो कम लें, बढ़िया सी नींद लें, खूब सारा सलाद, हरी सब्जियां लें। और जहां तक दवाइयों की बात है, अब विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, तो ऐसी दवाइयां भी निर्मित हुई है जिनके द्वारा हम बालों को रिवर्स, यानी कि जो बाल काले से सफेद हो चुके हैं उनको रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं, यानी कि सफेद बालों को भी काला किया जा सकता है। तो एक चिकित्सक से आप संपर्क करें। अगर बालों में कोई इन्फेक्शन है या बालों के अंदर कोई और दिक्कत है, या आपके जो खान पान के अंदर वो सारा जज करके भी किस तरह की आपको समस्या है, बाल सफेद कम उम्र में क्यों शुरू हुए हैं, इसके पीछे कोई अनुवंशिक कारण तो नहीं है, फिर आपको एक ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद से आगे तो रुकने बंद ही हो ही जाएंगे आपके बाल, और उसके बाद जो बाल सफेद हुए हैं वो भी वापस रिवर्स आपके हो सकते हैं। वो ये भी जानना चाहती हैं कि जिस तरह से उनके बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो इस एज में डाई का इस्तेमाल कर सकती हैं? मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करता कि इस एज की आप बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 50 साल का भी कोई व्यक्ति है वो भी डाई का इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है।
क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होती है सारी की सारी, तो स्किन पेयर बालों के लिए वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जी, क्योंकि इस उम्र ऐसी उम्र है जब उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वे अपने आप को काफ़ी स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डाई का ही ऑप्शन उनके लिए बचता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि डाई नहीं करनी चाहिए और जिनके बाल सफ़ेद हैं, उनके बाल काले करने के लिए भी डॉक्टर साहब के पास इलाज मौजूद है। तो हम आपको बता रहे हैं, यदि आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो आप इनके कार्यालय, इनके संस्थान में जाकर इलाज करा सकते हैं, जो कि घरोंडा में है। आयुर्वेद धाम के नाम से इनका कार्यालय है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर डॉक्टर साहब पर अपना सवाल रजिस्टर करा सकते हैं, अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जो सवाल आया है वो रामनगर से है। अश्वनी जी हैं, जो कि 28 साल के हैं, और इसके साथ ही प्रमोद जी भी है, जो कि बाल्डनेस की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान हैं। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका क्या समाधान है। गंजापन भी कई किस्म का होता है। एक तो एलोपेशिया रियाटा होता है, जो चक्के की तरह से बाल चले जाते हैं, जिसमें पैचिस हेयर लॉसिस से बोलते हैं, बीच बीच से बाल उठते हैं। या अनुवांशिक गंजापन होता है, जिसके अंदर बाल कम उम्र के अंदर ही जीन्स की वजह से, जो DTH हार्मोन होता है उसके ज्यादा बनने की वजह से टेलोसन फेज पे चले जाते हैं और पूरा का पूरा बाल जो है वहां से निकल जाता है। तो वो अनुवांशिक गंजापन है, या एलोपेशिया रियाटा है, या बाल एलोपेशिया डिफ्यूजा के कारण बीच बीच में ज्यादा चले गए हैं। अब गंजापन भी बहुत किस्म का है। ये तो इस बात की जानकारी पेशेंट फोन पे तो नहीं दे सकता है, वो तो पेशेंट को एक बार दिखाना पड़ेगा। हम ट्राइकोस्कोप, एक मशीन होती है हमारे पास, ट्राइकोस्कोप एक ऐसी मशीन है जो बालों का स्कैन करती है, बालों का अल्ट्रासाउंड करती है। उस मशीन से हमें पता लग जाता है कि ये बाल्डनेस किस वजह से हुई है। बालों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, पैची हेयर लॉस है, या इम्यूनोमोड्यूलेटर्स होते हैं उनके ज्यादा एक्टिवनेस उनकी होने की वजह से बाल झड़े हैं, या अनुवांशिक कारण है, किस कारण से बाल गया है, किस कारण से गंजापन आ रहा है, किस कारण से बाल्डनेस हो रही है, उसको जानने के बाद फिर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट बताते हैं। तो मैं इन दोनों पेशेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि एक बार वो इस ट्राइकोस्कोप मशीन से अपने बालों की जांच करवाएं, ताकि हमें पता लग पाए कि गंजापन किस कारण से है, ताकि उनको प्रॉपर हम हिदायत दे पाए किस तरह से आपके बाल दोबारा से रिवर्स आ सकते हैं। जी, तो हम अश्वनी जी और प्रमोद जी को यही कहना चाहेंगे, यदि आपको ये इस तरह की समस्या ज़्यादा है तो आप अभी डॉक्टर साहब से इसका इलाज कराएं, क्योंकि बालों का अल्ट्रासाउंड करके ही पता लगाया जा सकता है कि बालों में क्या समस्या है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यह अनुवांशिक भी हो सकते हैं और खान पान की समस्या भी इस तरह की बीमारी हमारे सामने खड़ा कर देती है। लेकिन हम आपको बता दें कि किसी भी समस्या का ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। डॉक्टर साहब के पास हर समस्या का समाधान मौजूद है। तो हम डॉक्टर साहब से और भी आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।